हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए ठीक है। हम लोगों ने बहुत ही प्रयास के बाद हमारे मुफ्तीगंज यानी मुफ्तीगंज ब्लॉक में ऑनलाइन सुविधा चालू की गई है, वो भी गीतांजलि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर मुफ्तीगंज जौनपुर। ये हमारी मुफ्तीगंज सर्वप्रथम कोचिंग है जो ऑनलाइन व्यवस्था कराई जा रही है। ठीक है, आप इससे जुड़िए और फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और जो भी हम लोग रात को आप ऑनलाइन होना चाहते हैं तो वो भी समय बता दीजिए। ना आप बता पाए तो हम बताएंगे, आप लोग ऑनलाइन होना। अब मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, आप बिल्कुल आकर मिलिए। ऑनलाइन व्यवस्था है, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऑनलाइन, एकदम बिल्कुल ऑनलाइन। टेंशन मत लीजिए। आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन होइए 7 से जितने बजे समय हो आपके पास, लेकिन हम समय यहाँ पर निर्धारित करेंगे, उसके हिसाब से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्लास कराएंगे। ठीक है, मैथ पहले चलेगी, इसके बाद अंग्रेजी चलेगी, इसके बाद विज्ञान चलेगी। 3 घंटी हाई स्कूल इंटर तक, हाई स्कूल इंटर तक। ठीक है, चाहे जो भी आपको एक दिक्कत हो तुरंत आप लोग का फ़ोन करिएगा। नंबर बोल दीजिए, लिख लीजिए उसे। नोट कर 94 ये देखिए 63 94 45 58 80 80 है भैया। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 80 है। तुरंत कांटेक्ट करिए, विनोद सर से मिलिए, मैथ वाले सर, विनोद सर मैथ वाले। फोटो चाहिए ना? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मिलिए विनोद सर से, मैथ की स्पेशलिस्ट। और साइंस के सर बोलिए, साइंस के 63 93 63 93 30 60 30 60 10 23 60 10। सॉरी भैया, 23 60 10। ये हमारे सर जी हैं जो कि विज्ञान जियोलॉजी से इंटर किए हैं और बीएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, किसे क्या किए हैं, बीएससी किए हैं। आप इनसे मिलिए। एमएससी भी यानी केमिस्ट्री करने वाले यानी सेकेंड ईयर इस बार है। जो भी दिक्कत हो तुरंत मिलिए साइंस वाले सर, अमित सर। जो भी आपको चाहिए तुरंत कॉन्टेक्ट नंबर है आपका है, चाहे जिस सर से बात करनी हो तुरंत करिए। उपलब्ध नंबर है आपका, चाहे आपको मैथ पढ़ना है, चाहे विज्ञान पढ़ना है, चाहे इंग्लिश पढ़ना है, एनीवन, सब सब्जेक्ट चलते हैं। आप चाहे जो आपका इच्छा करे वो पढ़िए। हम नहीं कहेंगे कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप, ये सब चलता है। ठीक है, कितने से कक्षा 1 से लेकर इंटर तक सब व्यवस्थाएं उपस्थित हैं हमारे यहाँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कॉल करिए। हम आपको कोरोना की वजह से बच्चे बहुत पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमने सोचा कि कुछ हम लोग ऐसा काम करें कि जिससे बच्चों को लाभ हो सके, और हम लोग यही कर रहे हैं भैया, रात दिन ये कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। हम करेंगे प्रयास, आप भी प्रयास करिए। और शाम को 7 बजे तक, लगभग 7:30 बजे तक जैसे लाइट आती है आप लोग ऑनलाइन होना, हम आपको सीधा प्रसारण कराएंगे यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, आइए सर, पढ़ाइए आप, विनोद सर। हाय फ्रेंड, नमस्कार। अच्छे हैं आप लोग? सही है ना? चलिए, बहुत जल्दी पता चलता मैथ हाई स्कूल का मैथ स्टार्ट मतलब हो गया है, 2 पार्ट हो गया है, आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट
चलिए क्लास 10 लेसन लेसन 5 का। ठीक है, इसमें हम आपको आज बताएंगे, एक ठो बच गया था, उसमें जो भी समांतर श्रेणियां दी रहेंगी, जैसे हम मान लेते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश 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 करके अंतिम पर 60 दे दिया के। सर जी सर ने क्लास क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं CLASS और इसके आगे क्या लिखे हैं? 10। और हाँ 10। 16 जना रहा है, 6 जना रहा है हमको तो। अरे भैया चलिए इसको हम 10 बना देते, खुश, हाँ। कोई दिक्कत? चलिए 60वें में से अंतिम पद का 20वां पद ज्ञात करिए। 20वां पद ज्ञात करिए। करो बस। चलिए हम देखिए एक कंडीशन ऊपर यहाँ पे लिख के बता देते हैं, इसमें का हम बता दिए थे, जैसे समांतर श्रेणी 1 2 3 4 डैश डैश करके आपको दे दे 50 तक या 60 तक, इन्फानाइट दे देते हैं तक का जैसे दे दिया 11वां पद बताइए। तो इसका हम बता दिए थे, इसका सूत्र हम बताए थे आपको, Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये सूत्र हम बता दिए थे आप लोग को, इसमें तो पूछने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर पूछने की जरूरत है तो नंबर आपको दे दिया गया है, आप उससे तुरंत कांटेक्ट करके नंबर से सवाल को पूछ सकते हैं। जहां भी समस्या होंगी आप थोड़ा से भी हिचकिचाने की एकदम जरूरत ही नहीं, आप तुरंत कॉल करिए, तुरंत पूछ लीजिए कि नहीं सर ऐसे ऐसे बात, ये कहाँ से कैसे हुआ है, हम तुरंत बता देंगे। चलिए समय ज़्यादा खराब ना करते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। इस प्रक्रिया को हल करने के लिए हम बता दिए थे, n वां पद ज्ञात करने के लिए हम बता दिए थे। अब हम चलते हैं, जैसे समांतर श्रेणी दिया है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी दिया है 2 4 6 8 10 डैश 60वें में से अंतिम पद 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम से 20वां पद। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कंफ्यूजन होगा कि अंतिम 20वां पद कैसे ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसमें अंतिम से ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, अंतिम वहां पद बराबर n-1 इंटू डी। ये आपका सूत्र हो गया। अब इसमें क्या देखना है, अब हमें यल का मान प्राप्त होना चाहिए, n का और d का, तभी तो हमें ये वाला पद पता चलेगा। कुछ नहीं करना है, जो अंतिम पद दिया है 60 यहाँ दिया है वही अंतिम पद होगा, और d तो आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सार्वंतर जो इस पद में से इसको घटा देंगे तो d प्राप्त हो जाएगा। भाई जो सार्वंतर एक ही होगा उसी से सब काम हो जाएगा। श्रेणी तो पूछा नहीं है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, जब अगर समांतर श्रेणी पूछता तब तो इसमें से इसको घटाते हैं, अंतर जितना आता है उसको यहाँ लिख देते, फिर इसमें से इसको घटाते। अगर अंतर समान आता तो समांतर श्रेणी में है। वो तो अभ्यास 5A की बात है, अब थोड़ा आगे की बात है ये, इसको हम आगे तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, अब अंतिम पद हमें दिया है, अंतिम पद कितना हो जाता है आपका 60 माइनस भाई 20वां पद तो यहाँ 20 रख देंगे, -1 इंटू डी। डी का मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, आपका 2 प्राप्त होगा, मतलब 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 को ऐसे लिख लेंगे माइनस, अब इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 गुणे 2 होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 60 लिख दिए माइनस, इसमें गुणा करेंगे, 19 दूना 38 होता है। अब इसमें से हम जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। यही आपका 20वां पद होगा, 20वां पद, T-वां पद अंतिम से
अंतिम से 20वां पद क्या प्राप्त होगा आपका 22 होगा। इसको समझना है, जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या कंडीशन था, उसमें क्या कहा था, ऐसे समांतर श्रेणी दिया था, इसमें कहा था कि 11वां पद क्या होगा। भाई सीधे से दिया था तो इसमें जुड़ता था, अब यहाँ अंतिम से दिया तो मतलब यहाँ घट गया, बस कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा अंतर है। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। और ज्यादा इसमें दिमाग, देखिए दिमाग लगाएंगे तो आप गड़बड़ देंगे, नॉर्मल दिमाग देखते रहिए कैसे चेंजिंग हो रहा है बस। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें हम 3 तरीके के सवाल अभी तक आए हैं, आज तक जितने भी बोर्ड ने परीक्षा कराया है बस 3 क्वालिटी के सवाल पूछा है आज तक। और हम बताते हुए लास्ट में आपका इसका जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसको ध्यान में रखकर ही, अगर उतना प्रैक्टिस सेट आप मार लेंगे तो आपका काम हो जाएगा 100%, हम गारंटी देते हैं। 70 नंबर की बात किए हैं तो 70 नंबर दिलाना हमारा फर्ज है, और आप थोड़ा से कार्य करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भाई आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। गीतांजलि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर मुफ्तीगंज जौनपुर, इसमें पता आपको हम लिख दिए थे पहले ही, आपको पता होगा। चलिए वो जो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अंतिम से बता दिया तो अंतिम पद यल माइनस, ये सूत्र होता है अंतिम से 15वां पद ज्ञात करने के लिए यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यल जो होता है अंतिम पद होता है, और यन जो होता है वहां पद। भाई वहां पद का मतलब जो दिया है 20वां पद दिया तो यन बराबर वही होगा। अगर पूछता कौन सा पद तब तो यन हमें ज्ञात करना होता, इसी में सब लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अगर हमसे पूछता कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 22 होगा, तब हमें यहाँ यन का मान निकालना होता, तब यहाँ पर हमें यन का मान निकालना होता, इतना जान जाइए। तब यहाँ पे अंतिम जो 20वां पद होता वो दिया रहता, बस एक ही कंडीशन से इसमें सवाल आती है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हुए जैसे आता है संख्याओं का योग ज्ञात करें। अगर समांतर श्रेणी में संख्या दी गई है तो उसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन आता आप तुरंत पूछ लेंगे, उसके बाद हम तुरंत बताएंगे आपको। दे दिया समांतर श्रेणी के पदों का योग, पदों का योग बराबर होता है आपका, योग को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होगा आपका सूत्र n/2, n/2 फिर कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये आपका सूत्र होता है योग ज्ञात करने। अगर समांतर श्रेणी दिया है उसका योग ज्ञात करने के लिए जब कहेगा तो आप इस सूत्र का ध्यान देंगे। तो यश बराबर क्या होता है सूत्र, यश बराबर समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए यश बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये सूत्र लगा। इस पे हम एक सवाल आपको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पहली सवाल लिखिए, 5 + 8, सूत्र को रहने देते हैं, 5 + 8 +11 +14 प्लस डैश डैश करके 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए
आपको दे दिया समांतर श्रेणी ए दे दिया है, हम मान लिए भैया ये समांतर श्रेणी आपको दे दिया है। समांतर श्रेणी दिया 5 8 11 14 डैश डैश करके 22वां पद। भाई जब 22 पदों का योगफल, तो कुछ नहीं ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल हमें पहले ज्ञात करने के लिए n का मान ज्ञात करना होगा, a का मान ज्ञात करना होगा और d का मान ज्ञात करना, उसके बाद मान रख करके अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? अगर समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करके हमसे तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़िए और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। कापी कलम साथ में रखकर ही इस प्रक्रिया को आप करेंगे, नहीं तो सोचेंगे कि हम वीडियो देख करके ही आप 70 नंबर ला देंगे, तो संभव नहीं है। कुछ माइंड में होती हैं चीज़ें, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ माइंड में चीज़ें नहीं बैठती हैं, उसके लिए आपको लिखना होगा। जैसे ये सूत्र हो गया, आपको तो लिखना पड़ेगा। इसके पहले जो 2 सूत्र हम बताएं वो भी लिखना होगा, और डी कैसे निकलता है ये भी लिखना होगा, ए कौन सा पद है ये भी आपको प्राप्त करना होगा। कितने लोग पता कर लेते हैं, लेकिन कितने बच्चों को भी समस्या होने लगती है। तो चलिए, अब हमें योग ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो हम बस सीधा इसको योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या क्या n का मान ज्ञात करना होता है भैया, हम जानते हैं 22 पदों का मतलब n बराबर आपका कितना होगा, n बराबर 22 होगा, ठीक। और a बराबर आपका कितना होगा, प्रथम पद कितना है 5, तो a बराबर 5 हो जाएगा। और d पूछा है, तो इस पद में से इस पद को हम घटा लेते हैं, हमें पता हो जाता है 8 में से 5 को घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 3। d बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 3। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? पहले बस इतना जानिए, समांतर श्रेणी का जो हम मेन टॉपिक पहले का पढ़ा दिए, बस उतना जानते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी करने में। देखिए कितना आसानी से लग रहा है। सब लोग टेंशन लेते हैं, हाई स्कूल की किताब इतनी ये ऐसी होती है, इतना नहीं होता, कुछ नहीं है, सब आसान है, लेकिन बस तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। जिस सिस्टम से लगाए जाते हैं सवाल, उस तरीकों को बस अपनाइए, देखिए कितने आसानी से निकलती है सवाल। अब हम जानते हैं यस बराबर सूत्र क्या होता है भैया, n है तो n की जगह 22 है, तो हम 22 को रख दें, 22/2 हो गया, 2 है तो 2 रख देंगे। फिर कोष्टक में अभी कितना है 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान आपको पता है 5 है, तो हम 5 कर दिए, प्लस n कितना है, n 22 है, -1 कर दिए, इंटू d का मान कितना है, d का मान आपका 3 प्राप्त है, तो हमने 3 रख दिया, बड़ा कोष्टक को बंद कर दिया। अब इसके आगे चलते हैं, ये हो गया 22/2 हो गया। फिर इस कोष्टक को करेंगे, अब क्या करते हैं हम, पहले कोष्टक को हल करेंगे, इसको हम 2 गुणे 5 ही छोड़ दे, प्लस इसमें से घटाएंगे आपका 21 होगा, गुणे 3 होगा, ठीक। अब हम इसके आगे 22/2, फिर इसमें क्या करेंगे 5 दूना 10 प्लस 21 तिया 63, चलिए ये दिख रहा है 21 तिया 63। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे हम 22/2 कोष्टक में इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 73। अब हम इस कोष्टक को भी हटाएंगे, तो हमें यहाँ से इससे भाग देंगे, 11 गुणे 73 बराबर, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 सत्ते 77, 77 3 80, 803। मतलब हमें 22 पदों का योग कितना प्राप्त होगा, 22 पदों का योग बराबर क्या प्राप्त होगा आपको 803। ठीक, इतना समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है, बस समांतर श्रेणी दिया है, योग ज्ञात करना। आप सूत्र को याद कर लीजिए, सूत्र याद करेंगे, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया।
अब हमें यहाँ से n का मान, a का मान और d का मान और n का मान यहाँ पे भी प्राप्त करना होगा। तो जो समांतर श्रेणी दी रहती है उसी से हमें ज्ञात करना होता है। इसमें क्या है, हम पहले n भाई जितना पद पूछा वो तो n का मान होगा। ये तो नहीं पूछा है ना कौन सा पद होगा, यहाँ बताया है 22वां पद कितना होगा। अगर कौन सा पद पूछता तब तो इसमें n का मान आपको निकालना पड़ता, तब तो n का मान ही निकालना पड़ता, लेकिन पूछा नहीं है तो भाई जब दिया है तो हम उसको लिख देते हैं। और a का मान मतलब प्रथम पद है, प्रथम पद ज्ञात करते, d का मान मतलब दूसरे पद से हम घटा देंगे और निकल गया। अब n क्या आपका 22/2, फिर कोष्टक में 2 × 5, 5 का मतलब प्रथम पद 2a है, तो प्रथम पद प्लस इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे 23 × 63 हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके हम 73 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 11 दूना 22 मतलब 11 कट जाएगा, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 803 मतलब 22 पदों का योग हमें कितना प्राप्त होगा, 803 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। अब एक इसी सूत्र पे एक और, पहले सूत्र को आप लिख लीजिएगा, अगर सूत्र नहीं लिखेंगे तो फिर सवाल नहीं लगेगी। चलिए अगर यही चीज दे दे आपको अगर दे दे आपको अंतिम से, अगर अंतिम पद से कह दे कि ज्ञात करने के लिए योग, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जान जाइए कि इतना आसान है कि पूछिए मत, बस इस सूत्र को आप लगाइएगा, काम तमाम, बस यही सूत्र है। अगर अंत में आपको बता दिया ऐसे ऐसे दिया रहेगा, अंतिम जो पद दिया रहेगा 22 जो भी, जैसे 60, अगली बार हम 60 बताए तो यल का मान यहाँ पर भी 60 रख दिया जाएगा, ऐसे समांतर श्रेणी दी रहेगी, जैसे देते 5 6 9 8 डैश डैश करके 80, इसको योग दिया तो योग भी कर देंगे ऐसे ऐसे करके, योग 80 दिया है तो अंतिम पद कितना है, जैसे हम इसी को ले लेते हैं 5 है। देखिए भैया 80 पद मतलब इसमें क्या दिया, उसमें दिया होगा ना कौन सा, जैसे 28वां पद 28वां पद 28 अंतिम से 28वां पद, अंतिम से 28वां पद, पदों का योग कितना होगा, ऐसे दिया रहेगा प्रश्न। ठीक, जब पूछेगा ऐसे समांतर श्रेणी देगा, अंतिम पद भी रहेगा उसमें, और पूछेगा कि अंतिम से 28वां पदों का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं n बराबर, यहाँ 28वां मतलब n दिया है तो हम यहाँ लग देंगे 28/2, a का मान आपको पता है यहाँ 5 हो गया, प्लस यल का मान मतलब 80 हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको काटेंगे तो आपको 14 हो जाएगा, अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे वही मान हो जाएगा, 14 × 5 70 के 0 हासिल 7, 14 × 8 112, 112 और 7 119, मतलब आपका 22 28 अंतिम 28 पदों का योग बराबर आपका 1920 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से इसमें एक कंडीशन और पलती है, उसको थोड़ा से बता देते हैं, एक्सचेंज करके, थोड़ा से चेंज करके एक सवाल इसमें दे देते हैं, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए एक सवाल आप लोग लिखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि किसी समांतर श्रेणी का हो गया, यदि किसी प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों, वो मार्क कर दीजिए सर, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग दिया है आपका 1050 दिया है, 1050 दिया है तथा इसका प्रथम
प्रथम पद तथा प्रथम पद आपको 10 दिया है, प्रथम पद 10 दिया है तो 20वां पद, प्रथम पद दिया है 10 तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। ठीक, अब इसमें से हमें क्या क्या दिया है, इसमें से हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया, इसको हमें पहले पता करना। देखिए हमें a बराबर तो दे दिया है, a बराबर 10 दे दिया है, ठीक, और n बराबर हमें 14 दिया है, क्योंकि 14 पदों का योग तो ही दिया है, तो n बराबर भी हमें दिया है और योगफल भी दिया है हमें, यस, जिसे हम कहते हैं यस, यस बराबर दे दिया है 1050। तो 20वां पद पूछा है हमसे, 20वां पद पूछा है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, यस इज इक्वल टू n बाई 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम जानते हैं। अब इस पे आप लोग फिलअप करिए इसको, चलिए लगाइए जल्दी लगाइए। अब हम इसके लिए पहले हम d का मान यहां से प्राप्त करेंगे, मान यहां से रख करके जब हम d का मान प्राप्त कर लेंगे तब इसको सूत्र पे और अच्छे से क्या, क्योंकि जब तक d नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, तो यहां से हम d निकालते हैं। कितना n दिया है आपका, n दिया है आपका 14/2, फिर यहाँ 2a, 2 गुणे a का मान 10 प्लस n कितना है आपका, n है 14 माइनस 1 इंटू डी आपसे यहाँ ज्ञात करना होगा तभी मान होगा, यहाँ से हो जाएगा 7, फिर कोष्टक में हो जाएगा 10 गुना 20 प्लस इसको क्या करेंगे 13 कर देंगे इंटू डी। चलिए अब हम 7 को ऐसे लिख देते हैं 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। अब हम इसको गुणा इसमें करेंगे, 7 गुना 140 प्लस 91 डी हो जाएगा, 91 डी हो गया। चलिए अब हम इस यस बराबर दिया है 1050, तो हम इसको रख देते हैं, अब यहाँ ले चलते हैं इसको, अब इस साइड ले चलते हैं। चलिए अब 1050 माइनस 140 बराबर 91 डी, ठीक। अब हम इसको घटाएंगे, अब इसमें से घटाते हैं, यहाँ से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर अगर हम 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 91 डी हो गया। अब इसको हम इधर करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे 1010/91 बराबर डी। अब इसमें से हम भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए भाग देकर हम देख लेते हैं। 91 1000 इतना हो गया बटे भागे 91। अब हम देते हैं इसमें भाग देकर हम पता करेंगे, इसको एक बार ले जाएंगे तो 91 होगा, यहाँ से जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से उड़ा जाएगी 11 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 यहाँ ला देंगे। अब हमें फिर यहाँ से क्या करना, फिर कितनी बार जाएगा 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, 2 हो गया 9 दूना 18, 182, फिर यहाँ से घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8, भाई यहाँ से घटाने के लिए हम उधार लेंगे, वहाँ से घटा के तभी नीचे लाएंगे, फिर यहाँ 9 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, 18 बच गया। अब यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो फिर एक बार जाएगा तो 91 होगा, 12.1 हमने मान लिया, डी का मान 12.1 आ गया, 12.1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हमें जब डी का मान पता चल गया तो हमें बताया था 20वां पद, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20वां पद पूछा है, जब हमें यहाँ से डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो अब यहाँ क्या करेंगे, n/2 2a n-1 इंटू डी। इस सूत्र पर रख करके आराम से इसका मान यहाँ जो होगा n मतलब यहाँ हो जाएगा 22/2, 20वां पूछा है
यहाँ 20/2 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे 2 गुणे ए का मान 10 था प्लस n का मान आपका 20 हो जाएगा -1 इंटू डी कितना है 12.1। बस इसको हल करके निकाल लीजिए मान। बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल लगभग मेरे हिसाब से कल ख़त्म हो जाएगा पूरा समांतर श्रेणी, कल एंडिंग पॉइंट। बस नमस्कार।